भाभी से शारीरिक संबंध और दो मर्डर की दिल दहला देने वाली घटना। घटना वाले दिन किसी ने सुबह से ही घर का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। बस इसी बात से पुलिस को कत्ल की इस पहेली को सुलझाने में मदद मिली, क्योंकि जिसने कैमरा बंद किया था वही पुलिस की नज़र में कातिल था। एक घर में दो लोगों का कत्ल होता है। कत्ल माँ बेटे का हुआ था। इत्तेफाक से जब ये डबल मर्डर की घटना हुई तो घर की इकलौती बेटी घर से बाहर थी। पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है, जिसके मुताबिक दोहरे कत्ल की घटना वाले दिन किसी ने सुबह से ही घर का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। और इस मामले में जब कातिल का चेहरा सामने आया तो पुलिस के साथ साथ हर कोई हैरान रह गया। 23 जून 2024 यमुनानगर हरियाणा। रविवार 23 जून की शाम को अचानक लोग सकते में आए, क्योंकि इस शहर के आज़ाद नगर इलाके में एक मकान में माँ बेटे के कत्ल की खबर बाहर आई थी। दिन दहाड़े एक रिहायशी इलाके में यूं किसी का कत्ल हो जाना एक बड़ी बात थी, और ये मामला तो फिर दो कत्ल का था। जिस परिवार में माँ बेटे की हत्या हुई थी उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे। 45 साल की मीना, 23 साल का बेटा राहुल और 27 साल की काजल। घटना के दौरान जिस तरह कातिलों ने घर के सारे सामान बिखेर दिए थे, उसे देखकर लगता था कि शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसमें बाधा डालने पर उन्होंने घर की महिला और उसके बेटे की जान ले ली थी। शाम करीब 4 बजे तक घर की बेटी काजल वापस आई तो घर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में ज़मीन पर ही उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर के कमरे में गई और वहाँ उसने जो कुछ देखा, इसके बाद तो उसकी हिम्मत ही टूट गई। अंदर बेडरूम में बिस्तर पर उसकी माँ मीना की लाश पड़ी थी। अब काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी। उसने खुद ही 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को अपने घर में हुई इस घटना की खबर दी। तुरंत यमुनानगर की पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई। तब तक काजल के नाते रिश्तेदार और पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मीना और राहुल की जान उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार कर और गला घोंट कर ली गई थी। जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से दोनों की हत्या की गई वो भी वहीं पड़ा था। वैसे तो इस कत्ल का कोई चश्मदीद तो नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने बताया कि वो दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते वक्त उसकी माँ ने उसे एक मैसेज कर जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही बाजार से घर लौटी उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। माँ और भाई का कत्ल हो चुका था। काजल के लाए हुए जूस के पैकेट भी घर में मौजूद थे और काजल ने उसकी माँ के मोबाइल से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया। इस लिहाज से काजल बिल्कुल सच बोल रही थी, लेकिन जो बात पुलिस को खटक रही थी वो था घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे का ऑफ होना। पुलिस ने जब इसे लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसने भी हैरानी जताई। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि कैमरा किसने और क्यों ऑफ किया। अब पुलिस ने मामले की छानबीन आगे बढ़ाने के लिए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को 2 अजीब बातें पता चली। फुटेज में पुलिस को मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एक युवक सुबह के वक्त काजल के घर आता हुआ और फिर कुछ देर बाद कुछ सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखा। हैरानी की बात ये थी कि इस फुटेज के मुताबिक काजल खुद भी तब तक घर में मौजूद थी और इस लड़के के घर से बाहर निकलने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखी। अब सवाल ये था कि ये लड़का कौन था जो उनके घर आया था। इस लड़के के सवाल पर काजल थोड़ी सकपका गई। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा स्विच ऑफ होने पर हैरानी तो थी ही, लड़के के बारे में पूछने पर काजल के नर्वस हो जाने की बात
ने भी उसके शक की सुई पुलिस काजल की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने गौर किया, घर के सीसीटीवी कैमरे सुबह को ही ऑफ कर दिए गए थे, जबकि काजल की कहानी के मुताबिक तब तक तो लुटेरों ने घर पर धावा भी नहीं बोला था और ना ही किसी का कत्ल हुआ था। यानी ये कैमरे घर के ही किसी मेंबर ने ऑफ किए थे, जबकि काजल का कहना था कि वो दोपहर 2 बजे के आसपास घर से बाहर निकली थी और 3 बजे तक वापस लौट आई थी। यानी काजल बता रही थी कि कत्ल 2 से 3 बजे के बीच ही हुआ था। अब तक पुलिस मीना और राहुल की लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई, पुलिस को यकीन हो गया कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक दोनों का कत्ल लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने से कोई 6 से 7 घंटे पहले हो चुका था, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। और इस हिसाब से कत्ल के दौरान काजल घर में ही मौजूद थी। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए काजल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया और उसकी जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाई। पुलिस ने काजल के साथ साथ उसकी मां और भाई के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की भी जांच की और ये देखकर हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फ़ोन से काजल के मोबाइल पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, तब उसकी मां का मोबाइल फ़ोन उनके घर में नहीं था, बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन साथ साथ थी और घर से बाहर थे। यानी ये साफ हो गया कि काजल के जूस लाने की कहानी भी झूठी थी और ये कहानी काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी थी। खुद को अपनी मां के मोबाइल से ही झूठा मैसेज भी भेज दिया था। अब एक साथ इतने सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके पास भी और झूठ बोलने का रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल ये था कि काजल ने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया? आखिर अपनी मां और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी, वो भी तब जब उसके परिवार में उसे मिलाकर केवल 3 ही लोग थे और मां और भाई के मारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस सवाल का जवाब काफ़ी हैरान करने वाला है। आपको इस सवाल का जवाब यानी कत्ल के मोटिव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर काजल ने अपनी मां और भाई का कत्ल कब और कैसे किया। काजल ने अपनी मां और भाई की जान लेने की साजिश पहले ही रच ली थी और इस साजिश में अपने एक ममेरे भाई क्रिस को भी शामिल कर लिया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया तो काजल ने क्रिस को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पहले रॉड से काजल की मां मीना के सिर पर हमला किया और इस हमले से जब वो बेहोश हो गई तो दोनों ने मोबाइल की चार्जिंग केबल से ही मीना का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन तभी राहुल घर वापस आ गया। ये देखकर दोनों मीना को छोड़ राहुल को पकड़ लिया और उसके भी सिर पर रॉड से हमला किया। इसके बाद क्रिस ने राहुल का गला घोंट दिया, जबकि काजल उसके पांव पकड़े रही और इस तरह बेडरूम में पहले मीना का कत्ल हुआ और फिर उसके कुछ ही देर बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल का। कत्ल के बाद दोनों ने मिलकर कहानी को लूटपाट का रूप देने के लिए घर के सारे सामान बिखेर दिया और कुछ सामानों के साथ काजल ने अपने ममेरे भाई क्रिस को घर से रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे, कुछ कीमती चीज़ें गायब भी हो। काजल ने ही साजिश के तहत सुबह अपने घर में लगे CCTV कैमरों को ऑफ कर दिया था, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में CCTV कैमरे लगे हैं
और उसमें कत्ल के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही मां और भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने काजल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके हाव भाव और रवैयों को देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी। दूसरी लड़कियों की तरह मां और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी रोते हुए नहीं देखा। ऊपर से वो पुलिस के सारे सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से एकदम अलग थी। उसने ना सिर्फ लड़कों की तरह टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस भी लड़कों की तरह ही था। वो बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी जुटाने की भी शुरुआत की। पता चला कि वो बचपन से ही लड़कों की तरह रहती है और घर में भी एक कमरे में अकेली रहती थी। काजल के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वो असल में एक समलैंगिक लड़की है, जिसके इसी असलियत के चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद रहा करता था। पुलिस को पता चला कि काजल ने अपनी एक सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी थी, लेकिन उस सहेली से खुद काजल की नज़दीकियाँ थी, जिसे लेकर घर में विवाद होता था और आखिरकार राहुल की वो शादी टूट गई। इसके बाद राहुल ने दूसरी लड़की से शादी की, लेकिन इस बार काजल दूसरी भाभी के पास आने की कोशिश करने लगी, जिससे राहुल की शादी दूसरी बार भी टूट गई। इसके बाद काजल से मीना और राहुल के संबंध और ख़राब हो गए थे। ज़मीन को लेकर भी था विवाद। मीना के पास एक मकान और प्लाट था और काजल को लगता था कि इसका हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। ये जायदाद मीना को अपने घर से मिली थी। उधर मीना का एक भतीजा था क्रिस। खुद उसे भी लगता था कि उसकी बुआ उसे अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं देगी। ऐसे में काजल और क्रिस दोनों प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी परेशान थे। ऐसे में दोनों को लगा कि अगर उन्होंने मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया तो मीना की प्रॉपर्टी पर उनका हक हो जाएगा और इस तरह दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए ये साजिश रची। काजल को प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आज़ाद ख्याली के लिए भी अपनी मां और भाई से आज़ादी चाहिए थी। बहरहाल कुछ इन्हीं वजहों से दोनों ने अपने ही परिवार के 2 लोगों की जान तो ले ली, लेकिन फिर फौरन ही पकड़े भी गए। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में काजल और क्रिस के कुछ और रिश्तेदारों को भी पकड़ा है, जो मीना और राहुल के कत्ल में प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए शामिल थे।